एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वक्त वक्त पर अपनी किताबों के सिलेबस में बदलाव करता रहा है। एनसीईआरटी की कोशिश ये रहती है कि सिलेबस ऐसा हो जो स्टूडेंट्स को भरपूर फायदा दे, रिलेवेंट हो और जिससे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। हालांकि एनसीईआरटी का सिलेबस बदलने के नाम पर कई चैप्टर्स को किताबों से हटाना कई बार विवादों के घेरे में आया है। कई बार इसे राजनीति से प्रेरित बोला गया है तो कई बार दूसरे आरोप लगे हैं। अब जब 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब बाजार में आ गई है तो इनमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। राजनीति विज्ञान की नई किताब में कई चैप्टर्स में पुराने टेक्स्ट को बदल दिया गया है। इसमें अयोध्या, राम जन्मभूमि, गोधरा कांड, लेफ्ट की परिभाषा समेत कई मुद्दे शामिल हैं। ये बदलाव अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद किए गए हैं। कुछ अहम बदलावों में शामिल हैं: बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिखा गया है, उसकी जगह 3 गुंबदों वाली संरचना लिखा गया है। साथ ही अयोध्या मामले से जुड़ी जानकारी को घटाकर आधा कर दिया गया है। जो पहले 4 पेज में थी अब वो 2 पेज में है। एनसीईआरटी 12th पॉलिटिकल साइंस बुक में जो बदलाव हुए हैं वे हाल के दौर में भारत की राजनीति में आए नए बदलावों को दर्शाते हैं। बीते दिनों एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा था, राजनीति में आए नए बदलावों को देखते हुए विषय वस्तु को अपडेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले और उसके स्वागत के बाद अयोध्या मामले पर लिखी गई बातें पूरी तरह से बदल दी गई हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद विध्वंस और हिंदू का जिक्र हटा दिया गया है। पहले अयोध्या विवाद वाले हिस्से में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने और भारतीय राजनीति, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर पड़ने वाले उसके असर के बारे में बताया गया था। अब नई किताब में लिखा है कि सदियों पुराने राम जन्मभूमि मंदिर के कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है, जिसका नतीजा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में सामने आया। वहीं कई और बदलाव भी हैं जो एनसीईआरटी की किताबों में किए गए हैं। चैप्टर 1 में किताब चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के पेज 10 पर पहले की किताब में लिखा था कि सीमा के दोनों ओर से हजारों महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी कर दी गई और कभी कभी तो परिवार के सम्मान के लिए उनके परिवारों ने ही उन्हें मार डाला। नए वर्जन में सीमा के दोनों ओर से सेंटेंसेस को हटा दिया गया है और इसे ज्यादा नॉर्मल बना दिया गया है। चैप्टर 3 की पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट की किताब के पेज 46 में पहले लेफ्ट का मतलब था गरीबों का साथ देने वाले लोग और उनके फायदे के लिए सरकारी नीतियां, लेकिन अब के वर्जन में लेफ्ट का मतलब बदल दिया गया है। नई किताब में लेफ्ट में उन्हें कहा गया है जो खुली प्रतिस्पर्धा के बजाय अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण चाहते हैं। चैप्टर 7 के रीजनल एस्पिरेशन के पेज 119 में पहले की किताब में लिखा था कि पाकिस्तान विवादित क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान कहता है, जबकि भारत इसे अवैध कब्जे वाला क्षेत्र मानता है। नए वर्जन में लिखा है, भारत इस क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर कहता है, जो भारत सरकार के ताजा रुख के मुताबिक है। चैप्टर 8 के रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में पेज नंबर 136 पर पहले की किताब में राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे। नए संस्करण में सिर्फ राम जन्मभूमि आंदोलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चैप्टर 8 के रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स के पेज 139 पर पहले की किताब में बाबरी मस्जिद विध्वंस और भारतीय राजनीति पर उसके असर पर चर्चा की गई थी। नए वर्जन में राम जन्मभूमि मंदिर विवाद के भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले असर को हाईलाइट किया गया है, जिसका नतीजा 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है। एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस की किताब में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें पहले पेज 112 पर लिखा था कि 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। अब नई किताब में लिखा है कि दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोग पीड़ित होते हैं। इसी किताब में चैप्टर 8 में भी बदलाव हुआ है। पहले पेज नंबर 117 पर लिखा था कि नेहरू ने बहुसंख्यक समुदाय के सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया था, लेकिन अब नए वर्जन में राष्ट्रीय एकता का जिक्र हटा दिया गया है और सिर्फ नेहरू द्वारा सांप्रदायिकता की आलोचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव के बाद जब विवाद बढ़ा तो एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी की सफाई भी सामने आई।
उन्होंने कहा, क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो आक्रामक हो जाएं, समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार बने? क्या यह शिक्षा का मकसद है? क्या हमें छोटे बच्चों को दंगे के बारे में पढ़ाना चाहिए? जब वे बड़े होंगे तो वे इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन स्कूल की किताबों में क्यों पढ़ाया जाए? बड़ा होने पर उन्हें समझने दें कि क्या हुआ और क्यों हुआ। हमारी शिक्षा का उद्देश्य हिंसक और अवसादग्रस्त नागरिक पैदा करना नहीं है। घृणा और हिंसा पढ़ाने के विषय नहीं है। बदलावों को लेकर विरोध बेतुका है। एनसीईआरटी की किताबों में हुए बदलावों पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।